वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 25 जुलाई को बनी गाला के रुख करने का ऐलान कर दिया। मुखालिफिन पर बाउंसर्स की बरसात करते हुए कहा, हम मोदी को शादियों पर दावत नहीं देते। जो कहते थे कि आर्या पार होगा वो पांव पकड़ने पर आ गए। बजट वाले दिन इधर उधर देखा तो दोस्त फिर से गायब थे। निहारी और हलवे खाने के लिए सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। 25 जुलाई को आप आजाद कश्मीर का वजीर आजम मुंतखब करके इस्लामाबाद की तरफ हम रुख करेंगे, बड़ी गाला की तरफ हम मोड़ेंगे, वहां से भी हम कठपुतलियों को भगाएंगे। इमरान खान को 1 इंच का स्पेस नहीं देंगे। हम ना किसी का पांव पकड़ेंगे, ना किसी इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को अपने ही घर में, अपना ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेनेट इलेक्शंस के दौरान नेशनल असेंबली से शिकस्त दिलवाया, आगे जाके भी उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में 28 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, नवाज शरीफ का डोमिसाइल उनके डोमिसाइल से बेहतर है। कश्मीर इंतखाबात में वही होगा जो होता रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नाइक ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार आसिफ अली जरदारी अदालत में मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज 28 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 28 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वापस रवानगी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मियां साहब वतन वापस आना चाहें तो उनकी मर्जी, उनका डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत तहरीक इंसाफ के होने पर भी सवाल उठा दिया। पीटीआई तो इक़्तिदार में नहीं है, आपको नजर आती है इक़्तिदार में। हम किसी को मशवरा नहीं देंगे, आना चाहे तो बिस्मिल्लाह, ना आना चाहे डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। कश्मीर इंतखाबात के हवाले से सवाल के जवाब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हम 50-60 साल से कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर इंतखाबात में ही होगा जो होता रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स के मामले में एहसन इकबाल की जमानत से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया ने फैसले में एहसन इकबाल की गिरफ्तारी को नैब का इख्तियार से तजावुज पर मबनी इकदाम करार दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में कहा गया, नैब एहसन इकबाल पर करप्शन के इल्ज़ाम का सबूत और मनसूबे में माली फ़ायदा लेने के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की आमदन से जायद असासों के केस में जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ताहाल रेफरेंस दायर नहीं किया गया। किसी मुलजिम को गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिजवी ने ख्वाजा आसिफ की जमानत का 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ अब तक रेफरेंस ही दायर नहीं हुआ। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि एहतसाबी अमल से किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। अरकान पार्लियामेंट और कारोबारी तबके की जानिब से मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। मुस्लिम लीग नवाज की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम मुजफ्फराबाद जलसे से कबल शहबाज शरीफ बीमार पड़ गए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुजफ्फराबाद जलसे में शहबाज शरीफ शरीक नहीं होंगे, मुजफ्फराबाद के जलसे में मरीम नवाज शरीक होंगी। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था, मुस्लिम लीग में कोई दरार नहीं, ये दुरुस्त नहीं कि शहबाज शरीफ मरीम नवाज की वजह से नहीं आएंगे। गवर्नर बलूचिस्तान यासिन जई ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक चंद माह कबल वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़े का कहा था। जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह यासिन जई इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया। दूसरी जानिब ज़राए ने दावा किया कि गवर्नर बलूचिस्तान के लिए 2 नामों पर गौर किया जा रहा है। नए गवर्नर के लिए सैयद ज़हूर आगा और अमीर मोहम्मद जोगेज़ई फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। MNA शाहजेन बुख्ती को वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया।
जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नवाबजादा शाहजैन बुगटी को मुआविन खुसूसी बराए हमांगी बलूचिस्तान तैनात किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। आर्मी चीफ ने कतर के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें की, जिसमें बामी दिलचस्पी, दिफाई सिक्योरिटी, ताउन, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ का कहना था दोनों ममालिक तारीखी ताल्लुकात और भाईचारे में बंधे हैं। बाहमी ताल्लुकात वक्त के साथ देर पा शराकतदारी में तब्दील हो चुके। आर्मी चीफ ने अफगान मफाहमती अमल में कतर के किरदार को सराहा। गिलगित में कोरोना तशवीशनाक हद तक फैल गया। मुस्बत केसेस की बुलंद तरीन शरह 27.03% रिकॉर्ड की गई। ज़राए के मुताबिक गिलगित शहर में कोरोना वबा की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी। मुल्क में सबसे ज़्यादा कोरोना फैलने की शरह गिलगित शहर में रिकॉर्ड की गई। रियायत का नाजायज इस्तेमाल, बेएहतियाती से कोरोना फिर जोर दिखाने लगा। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.27% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1570 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 17 मरीज चल बसे। कोरोना मरीजों की तादाद से मुतालिक मुरतब आलमी फहरिस्त में पाकिस्तान 23वें नंबर पर है। कोरोना एहसास टीम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कोरोना सीपैक के लिए सबसे बड़ा इम्तहान था, जिससे कामयाबी से निकल गए। अपने बयान में चेयरमैन सीपैक का कहना था सीपैक पर काम रुका है, न सुस्त रवि का शिकार है। सीपैक फेज 1 में 1200 नौकरियां आ चुकी। चीनी सरमायाकारों का सीपैक मंसूबों पर एतमाद कम नहीं हुआ। सीपैक के हर मंसूबे की निगरानी की जा रही है। ऑपरेशनल इशूज पर भी हमारी नजर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मसला कश्मीर पर भी हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान का महवर ख़ित्ते में मुआशी तौर पर तरक्की है। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा मईशत की मजबूती के लिए ज़रूरी है, उसे जल्द मुकम्मल करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड जंग में मुलविस है। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान पर नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जंग के पाकिस्तान पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं। अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें जारी हैं और दोनों फरीकैन की जानिब से अपने अपने मौक़िफ़ और कामयाबियों के दावे किए जा रहे हैं। अफगान तालिबान की जानिब से मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों में 100 से ज़ायद शहरों का कंट्रोल हासिल करने का दावा है, तो दूसरी जानिब अफगान हुकूमत के ज़राए ने कहा कि ये वो इलाके हैं जहाँ पहले से तालिबान के लोग मौजूद थे और जो इलाके अफगान हुकूमत ने छोड़े हैं वो हिकमत अमली के तहत किए गए। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ईरान ने भी कोशिशें तेज़ कर दी। ईरानी हुकूमत ने तालिबान और अफगान हुकूमत को तेहरान मदऊ किया है। दोनों वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ तेहरान में हो गया। अमरीकी अफवाज के फरार के बाद कतर से भी तालिबान वफ़द के कई ओहदेदार काबुल पहुँच गए, जहाँ उन्होंने अफगान हुकूमत की सियासी शख्सियात से मुलाकातें की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की मेज़बानी में तालिबान और अफगान सियासतदानों ने मुलाकातें की। अफगान फोर्सेस ने अमरीकी फरार के बाद बगराम बेस का कंट्रोल संभाल लिया। अफगान फोर्सेस के कंट्रोल संभालते ही लूटमार की कार्रवाइयां रुक गईं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के सबसे बड़े अड्डे बगराम एयरबेस का अफगान फोर्सेस ने कंट्रोल संभाल लिया। रात के अंधेरे में फरार होने वाले अमरीकी फौजियों ने जाते हुए फौजी गाड़ियों और दीगर सामान को नाकारा कर दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे पर फौजियों के लिए 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात थीं। कहीं आलमी फास्ट फूड की चेन तो कहीं ब्यूटी सैलून। अलगर्ज फौजियों के लिए सीडीज और ज्वेलरी की शॉप्स भी मौजूद थीं। अमरीकी फौजियों ने मुख्तलिफ इलाकों के नाम लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया रखे हुए थे, लेकिन जब छोड़कर गए सबको तबाह बर्बाद कर दिया। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, सियासी हल ही अफगानिस्तान में अमन का वाहिद रास्ता है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा इनखला के बाद भी अफगान अवाम के साथ शराकतदारी जारी रहेगी। सियासी हल ही अफगानिस्तान में अमन का वो वाहिद रास्ता है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने वाज़ेह किया
कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान अफगान अवाम और अफगान हुकूमत के साथ शराकत दारी की है। पीपल्स पार्टी के साबिक MPA मलिक शाहान हाकिमीन अटक में कातिलाना हमले में जान की बाजी हार गए। मलिक शाहान को तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाँबर न हो सके। मलिक शाहान घर के करीब इमाम बारगाह में नमाज जनाजा अदा करने आए थे। मलिक शाहान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और मरकजी रहनुमा मलिक हाकिमीन मरहूम के साहबजादे थे। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने मुल्क में बिजली की फराहमी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का दावा कर दिया। कहते हैं PTI हुकूमत से कबल 2018 में 20,811 मेगावाट बिजली तरसील की गई। आज की तारीख में बिजली की फराहमी 24,000 मेगावाट रही। मुल्क में बिजली की फराहमी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान में तबाहकुन लोड शेडिंग है। आज अंधेरे दोबारा आ गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई ने गरीब की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं दे रही। घर में अखराजात ज्यादा, आमदनी कम हो तो कर्जे लेने पड़ते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं माजी में कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे थे, हमारे कर्जे बेइंतहा थे। हमारी हुकूमत ने मुल्क की मुआशी समत को दुरुस्त किया है। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने छोटी गाड़ियों की कीमत में 1 लाख तक कमी की नवीद सुना दी। पहली बार गाड़ी खरीदने वालों के लिए बोनस स्कीम लाई जा रही। कोशिश होगी इस साल कम से कम 3 लाख गाड़ियां बने। सिंध में होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चा आउट होने का सिलसिला जारी है। आज होने वाला रियाजी का पेपर भी आधा घंटा पहले ही तलबा के हाथ लग गया।